Students of class 3rd, students, today I will discuss chapter 11 of English grammar, and the name of this chapter is am, are, was, were. बच्चों, मैंने आपको ये कॉपी में समझा दिया है। इज़, एम, आर का और वॉज वर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। सिंगुलर में हम प्रेजेंट में इज़ का यूज़ करते हैं, पास्ट में वॉज का यूज़ करते हैं। प्लूरल में हम प्रेजेंट में आर का यूज़ करते हैं और पास्ट में हम वर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक इसमें एम और रह गया है प्रेजेंट में। एम को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एम को बच्चों हम केवल आई के साथ ही यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम ज़रा बुक वर्क को फिल करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस टर्न पर ये भी बोला था कि आप बुक सेल्फ फिल करेंगे, तो आई होप आप लोगों ने सेल्फ फिल की होंगी और आप उनको टैली कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने फिल नहीं किए हैं वो फिल करेंगे और जिन्होंने फिल कर रखी है वो टैली करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम सेंटेंस वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर ए को देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज है हमारी, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स यूजिंग इज़, आर और एम। यहाँ पर हमें एक कन्वर्सेशन सा दे रखा है, हमें उसके डायलॉग्स को फिल करने हैं। दो बच्चों में बातें हो रही हैं, एक तो है हमारा जेम्स और दूसरा है आकांक्षा। तो देखिए जेम्स और आकांक्षा कैसे बातें कर रहे हैं और उसमें हमें इज़, एम, आर को कैसे यूज़ करना है। देखिए जेम्स, हेलो आई डैश जेम्स। हेलो कह रहा है जेम्स, आई एम जेम्स, मैं जेम्स हूँ। आई के साथ बच्चों मैंने आपको बताया था कि एम आता है प्रेजेंट में, तो यहाँ पर हमने एम फिल कर दिया। फिर आकांक्षा कह रही है हाय, जेम्स को कह रही है हाय, नाइस टू मीट यू जेम्स, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, है ना। फिर जेम्स कह रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब जेम्स किससे पूछ रहा है? आकांक्षा से पूछ रहा है, और आकांक्षा अकेली है इसलिए हमने क्या लिखा वहाँ पर? इज़ लिखा। नेक्स्ट आकांक्षा कह रही है माई नेम इज़ आकांक्षा, मेरा नाम आकांक्षा है। ठीक है। फिर यहाँ पे जेम्स कह रहा है हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो, है ना। अब यू के साथ मैंने आपको क्या बता रखा, यू को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर लिखा, तुम कितने साल की हो। ठीक है। आकांक्षा कह रही है आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, मैं 9 ईयर्स की हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ हमने एम को यूज़ किया, जैसा कि हमारे पास रूल है कि आई के साथ हम एम को ही लिखते हैं। फिर जेम्स कह रहा है हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। तो मेंबर्स बता रहा है ना कि एक से अधिक हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर आर को लिखा। फिर आकांक्षा कह रही है देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, तो 7 एक से अधिक हैं इसलिए हमने वहाँ पर आर लिखा। फिर जेम्स कह रहा है व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो यहाँ पर हॉबीज़ प्लूरल को बता रहा है इसलिए हमने यहाँ पर आर लिखा। ठीक है बच्चों, तो जरा अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। फिर आकांक्षा क्या कह रही है, देखिए आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग कॉमिक्स एंड प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर मुझे कॉमिक्स को पढ़ना अच्छा लगता है और गेम्स खेलना भी अच्छा लगता है। तो आई के साथ यहाँ पर क्या लिखा बच्चों? एम लिखा। ठीक है। जेम्स कह रहा है विच इज़ योर फेवरेट कॉमिक्स, आपकी फेवरेट कॉमिक्स कौन सी है। विच आर योर फेवरेट कॉमिक्स, बच्चों यहाँ पर इज़ नहीं आर आएगा, यहाँ पर आपको इज़ नहीं आर फिल करना है। विच आर योर फेवरेट कॉमिक्स, तो यहाँ पर आप इज़ के प्लेस पर बच्चों आर लिख लीजिएगा, ARER। ठीक है। नेक्स्ट है आकांक्षा कह रही है बैटमैन, आयरन मैन एंड चाचा चौधरी आर माई फेवरेट कॉमिक्स। अब इसने 3 कॉमिक्स के नाम बताए हैं, बैटमैन, आयरन मैन और चाचा चौधरी, तो ये तीनों क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिखा? आर लिखा। इसके बाद जेम्स क्या कह रहा है वेल नाइस मीटिंग यू आकांक्षा। ठीक है। फिर जेम्स वही बात कह रहा है कि अच्छा आकांक्षा, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको ए वाली एक्सरसाइज बताई, इसके बाद आपको बी वाली एक्सरसाइज पर चलना है। देखते हैं इसमें क्या करना है। सर्किल द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। सेंटेंस दिए गए हैं हमें यहाँ पर 10, उन सेंटेंस में हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इज़, एम, आर के। सेंटेंस को पढ़कर हमें पता करना है कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो चलिए हम जरा सीक्वेंस से देखेंगे। पहले नंबर 1 पर आइए। साइबेरिया डैश वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब साइबेरिया क्या है? अकेली जगह है ना।
अर्थ पर, सबसे ठंडा प्लेस है वो। तो यहाँ पर साइबेरिया के साथ हमने क्या लिखा बच्चों, इज़ लिख दिया। नंबर 2, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, आई डैश विद यू। अब ये तीनों है ना, इज आर एम, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, इसलिए हमने यहाँ पर एम को फिल कर दिया। बच्चों ध्यान रहेगा आपको कि जो ब्रैकेट में है ऑप्शंस इज एम आर, उनमें से ही आपको फिल करना है, ठीक है। नंबर 3, पीपल डैश बिजी इन ऑनलाइन शॉपिंग। अब देखिए पीपल बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर लिखकर सेंटेंस को पूरा किया। पीपल आर बिजी इन ऑनलाइन शॉपिंग, लोग बाग ऑनलाइन शॉपिंग में बिजी हैं। नंबर 4 देखेंगे जरा, नंबर 4 को, ट्रेन डैश लेट बाय 15 मिनट्स, ट्रेन 15 मिनट लेट है, ठीक है, तो ट्रेन अकेली है, एक ट्रेन है, इसलिए हमने यहाँ पर इज़ लिखा। नंबर 5, यू डैश ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर दिस टाइटल। अब देखिए यहाँ पर यू मैंने आपको बताया हुआ है, अगर हम अकेले के बारे में बात करेंगे तो भी यू के लिए यू आएगा, और हम प्लूरल के लिए बात करते हैं तो भी यू आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर यू के साथ क्या लिखा, आर लिखा। नंबर 6, आई डैश नॉट गिविंग माई पेंसिल टू यू। अब आई के साथ मैंने आपको बताया हुआ है एम आता है बच्चों, या फिर वॉज आता है। अब यहाँ पर हमें इज आर एम फिल करना है, इसलिए हमने यहाँ पर एम लिखा। नंबर 7, व्हाट डैश सो इंटरेस्टिंग इन दिस मूवी। अब मूवी यहाँ पर क्या है, इस मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, तो मूवी अकेली है, इसलिए हमने वहाँ पर व्हाट इज़ लिखा, ठीक है। नंबर 8, यू डैश ऑर्डर्ड टू बी हियर एट शार्प 10 AM। तुम्हें ऑर्डर किया गया कि आप बिल्कुल सही 10 बजे सुबह को यहाँ पर मिले। यू ऑर्डर टू बी हियर, तुम रहना है, मतलब तुम्हें यहाँ पर आना है, तो यू के साथ, यू मैंने आपको बता रखा है ना बच्चों प्लूरल में होता है, तो यहाँ पर क्या है, यू के साथ आर आया। नेक्स्ट नंबर 9, वी डैश नॉट गोइंग टू लेट एनीबडी एंटर द बिल्डिंग। अब वी क्या है यहाँ पर, वी हम के लिए आता है, और हम क्या होता है, मैं का प्लूरल फॉर्म होता है, या तो हम मैं लिखते हैं आई, या फिर हम मैंने आपको प्रोनाउन में बताया हुआ है कि आई के प्लेस पर जब हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है तब हम क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, जो कि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं ना बच्चों, सर्वनाम में मैं को अगर हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है, आई को अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर वी आता है, तो वी के साथ हमने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर आर लिख के सेंटेंस को पूरा किया। नेक्स्ट, पीपल डैश माइजरेबल बट सम डैश हैप्पी। अब देखो पीपल के साथ लोग बाग बहुत सारे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, आर लिख दिया पीपल के साथ, बट सम डैश हैप्पी। अब सम के साथ बच्चों यहाँ पर बुक में फिल नहीं है, फ्लाई में फिल कर दूँ, बट सम आर हैप्पी। अब यहाँ पर आप आर को कर लीजिएगा बच्चों, ये भी बाय द मिस्टेक रह गया है यहाँ पर, सम आर हैप्पी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों सी वाले एक्सरसाइज में वॉज वर्ब के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको या तो वॉज फिल करना है या वर्ब फिल करना है, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज आपकी कट है, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे न्यू एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय टिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी सेम वही बात है जो ऊपर थी, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको सेंटेंस को पढ़कर ऊपर वाली एक्सरसाइज में इज़ एम आर फिल करना था, और इस वाली एक्सरसाइज में आपको वॉज और वर्ब मीन्स पास्ट वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो चलिए जरा नंबर 1 को देखते हैं। ही डैश हॉस्पिटलाइज्ड येस्टरडे, येस्टरडे पास्ट को बता रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, और ही किसको बता रहा है, सिंगुलर फॉर्म को बता रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिख दिया, वॉज लिख दिया। नंबर 2, जरा आप नेक्स्ट पेज को टर्न कर लेंगे, आइए नेक्स्ट पेज पर, नंबर 2 पर, आई डैश नॉट प्रेजेंट इन द मॉर्निंग असेंबली। अब देखिए आई के साथ मैंने प्रेजेंट में एम बताया हुआ है, और पास्ट में वॉज आएगा, ठीक है। नंबर 3, द ट्रक, अब ट्रक अकेला है इसलिए वॉज आया। नेक्स्ट, यू ऑल डैश गोइंग टू स्पेन नेक्स्ट वीक। देखिए अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आर आएगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, यू ऑल आर गोइंग टू स्पेन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आप सभी स्पेन जा रहे हैं, तो यहाँ पर आर आया। बच्चों इस एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज मिक्स्ड एक्सरसाइज है, इसमें इज एम आर और वॉज वर कुछ भी फिल कर सकते हैं आप सेंटेंस को पढ़कर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या आया, आर आया। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स, अब पेरेंट्स क्या है बच्चों, एक से अधिक है, माता पिता, मम्मी पापा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माई पेरेंट्स आर इन बेंगालुरु नाउ। अब हैं, तो अब किस चीज़ को बता रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट को बता रहा है, ठीक है।
अगर येस्टरडे होता यहाँ पर तो वो पास्ट को बताता, तो हम यहाँ पर वर लिखते। हमने यहाँ पर आर क्यों लिखा, क्योंकि नाउ से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 को देखेंगे। दीज डैश माई फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में वे मेरे मित्र थे। ठीक है, तो बचपन में थे तो इसका मतलब वो पास्ट को बता रहा है, और पास्ट के लिए दीज से प्लूरल फॉर्म का पता चल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दीज वर लिखेंगे, हम आर नहीं लिखेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर चाइल्डहुड वर्ड ना होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर आर लिखते, वो प्रेजेंट का हो जाता। लेकिन जब हम बचपन की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम वर्ड लिख के सेंटेंस को पूरा करेंगे। नंबर 7, जेम्स, शेरलॉक एंड कैटी डैश फ्रेंड्स। ये तीनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, तो हमने आर लिखा। ठीक। नंबर 8, वी डैश नेवर लेट टू स्कूल। हम कभी स्कूल में लेट नहीं होते। तो वी किसको बता रहा है, प्लूरल को, हमको, और हम वी के साथ क्या लिखते हैं, आर। नंबर 9, आई डैश नॉट इन द मेरिट लिस्ट व्हेन आई केम आउट। ठीक है, आई किसको बता रहा है, यहाँ पर आई हमारा पास्ट को बता रहा है, इसलिए हमने सॉरी आई हमारा सिंगुलर को बता रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर वॉज लिखा। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइट्स ऑफ दैट बिल्डिंग डैश स्विच्ड व्हेन आई peeped थ्रू द होल। अब द लाइट्स ऑफ दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की लाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट्स वर्ड है वो प्लूरल को बता रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, वर्ड लिखकर सेंटेंस को डन कर दिया। तो बच्चों, मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 11 इज़, एम, आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पहले कॉपी में एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आपने बुक में भी समझ लिया है। बुक को फिल करेंगे और अच्छे से समझ कर करेंगे। जहाँ पर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो बच्चों, आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।